दोस्तों अगर आपके सामने इस तरह का भिन्न का जोड़, घटा, गुणा और भाग का सवाल आ जाए तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि इस तरह के सवालों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पहले हम गुणा कर लें या पहले भाग करें या पहले हम घटाना कर लें या गुणा यहाँ पर जोड़ कर लें। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूजन उनके अंदर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और इस सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। एक ही सवाल इस वीडियो में हम करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इसी सवाल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको देखना है कि उसमें क्या क्या चिन्ह दिए हुए हैं। भाई इसमें प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को हल कर लेना है। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, गुणा को हल करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको प्लस को हल करना है। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, माइनस को हल करना है। ठीक है, इस क्रम में आपको हल करना है। ठीक है, तो भैया हमें यहाँ पर सबसे पहले भाग इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में भाग है तो भैया पहले इनको ही हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी सवाल को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं और हम इन दोनों को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इन दोनों के बीच में क्या है, भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 5/7 है, तो ये हमने 5/7 लिख दिया। क्लियर। अब जो भाग है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो भाग के स्थान पर क्या लगा देंगे, हम गुणा लगा देंगे और इसके सामने की जो संख्या इसको पलट देंगे। ये रूल होता है गुणा को भाग में, भाग को गुणा में कन्वर्ट करने का रूल होता है ये। ठीक है, तो हमने भैया चिन्ह को उल्टा किया था तो उसके सामने वाली संख्या को भी उल्टा कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पर गुणा है तो ये गुणा हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 7/2 था तो 7/2 हो गया। फिर माइनस था तो यहाँ पर हो गया 5/3। फिर प्लस था तो यहाँ पर है 3/2, तो ये 3/2 आ गया। क्लियर है। अब भैया भाग हल हो चुका है, अब आ गए हमारे बीच में गुणा। तो दूसरे नंबर पर गुणा को हल करना है। गुणा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो गुणा करने का रूल क्या है कि भैया पहले तो जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दो। नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया। भाई सारी संख्याएं कट गई, सारी की सारी संख्याएं कट गई। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/1। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा 3/2। फिर प्लस का आ गया 5/3 और माइनस का यहाँ पर इन सबको हल करने के बाद में आ गया 1/1। ठीक है, अब देखिए इसको हम भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव की तरह हल कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम यदि हम लेंगे तो एलसीएम इनका आएगा 3 दूनी 6, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 2 से भाग लगाएंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 का गुणा ऊपर 3 तिरका 9 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस हो गया। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 2 बार, 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, फिर माइनस 1 का 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 का गुणा 1 में, 6 एकम 6, तो ये हो गया 6। क्लियर। चलिए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19 माइनस 6/6। ठीक है, 19 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 13 और ये हो जाएगा 13/6। ठीक है, तो यहाँ पर 13/6 जो है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है आपके सवाल का। तो देखिए कितना सिंपल था, इसमें हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है और हमारा सवाल जो है कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट लगता है, कोई भी आपको सवाल में ये लगता है कि भाई यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो कमेंट करिएगा, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।